ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 कृपया गलता मत कीजिए, है ना। ये व्यंग्य था और इसके लेखक जो है देवेंद्रनाथ शर्मा जी हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज निबंध लेखन पढ़ेंगे। हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहे हैं, देखिए, है ना। सबसे पहले विज्ञान वरदान का अभिशाप। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने मानव जीवन को अत्यंत सरल बना दिया है। आज विज्ञान के विभिन्न चमत्कारों के कारण ही मनुष्य ने प्रकृति को भी अपनी दासी बना लिया। इस प्रकार विज्ञान के वरदान असीमित हैं। विज्ञान से वायुयान, जलयान, मेट्रो ट्रेन, बस, कार, रेलगाड़ी आदि का आविष्कार करके मीलों की यात्रा को कुछ घंटों में सीमित कर दिया है। तार, टेलीफोन, बेतार और ईमेल के द्वारा हम अपने संदेश को शीघ्र ही भेज सकते हैं और पा सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार के कारण ही हम न केवल चंद्रमा पर पहुंचे हैं, अपितु हमें मंगलयान की यात्रा में भी कामयाबी मिली है। चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई औषधियों की खोज होने और नई नई मशीनों का ऑपरेशन में प्रयोग होने के कारण ही आज असाध्य रोगों का भी आसानी से उपचार किया जा सकता है। जैसे सर्जरी के द्वारा कृत्रिम अंग को बखूबी लगाकर किसी को नया जीवन दिया जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान का चमत्कार यह है कि हम घर बैठे ही दूर देश की घटनाओं को टेलीविजन, मोबाइल आदि उपकरणों में देख व सुन सकते हैं तथा समाचार पत्रों के द्वारा पढ़ भी सकते हैं। यह विज्ञान की ही देन है कि कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और रसायनों की खोज से फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। विज्ञान की आज सबसे बड़ी देन कंप्यूटर है, जिसने सारे कामों को अत्यंत ही सरल और सुगम बना दिया है। साथ ही कंप्यूटराइज रोबोट ने तो मानव के सभी असंभव काम को संभव बना दिया। आधुनिक युग में विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार विद्युत का उत्पादन भी माना जाता है, जिसने प्रकाश देने के साथ साथ कृत्रिम अग्नि, वायु, जल सभी को उत्पन्न करने में अद्भुत योगदान दिया है। एक ओर विज्ञान ने मानव को अनेक वरदान दिए हैं, वहीं दूसरी ओर फाइटर विमान, अणुबम जैसे आविष्कारों से संपूर्ण मानव जाति का जीवन संकट में है। अतः निष्कर्ष यह है कि यदि विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग मानव हित में हो तो वह वरदान है, और यदि दुरुपयोग किया जाए तो वह अभिशाप है। इस प्रकार सदुपयोग और दुरुपयोग का संबंध विज्ञान पर नहीं बल्कि उसके उपयोगकर्ताओं पर निर्भर है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, उसके आंसर आपको देना है। यह किस विषय से संबंधित था बताइए? जो हमने पैराग्राफ पढ़े ये विज्ञान विषय से संबंधित है ना। क्या आप इसकी विधा जानते हैं? ये क्या है? निबंध है ना। इसमें शामिल होने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। फिर इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा कैसी है? सरल, आकर्षक और विषयानुरूप, है ना। फिर इसका शीर्षक क्या होगा? विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब आपको जानना है कि निबंध एक रचनात्मक कला है, जिसमें किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत किया जाता है ना। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निबंध। मतलब कि निबंध का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध का क्या अर्थ होता है। तो निबंध का अर्थ है एक सूत्र में बंधी हुई रचना। फिर है अब निबंध एक रचनात्मक कला है, जिसमें किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। फिर निबंध के अंग है, देखिए ये हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसमें है भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार, है ना। तो एक अच्छे निबंध के गुण, सबसे पहला निबंध का आरंभ रोचक होता है। सेकंड, निबंध में विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा होती है। फिर थर्ड है, निबंध में विषय की जानकारी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, निबंध में एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। फिर निबंध के वाक्य छोटे छोटे, व्यवस्थित और सुसंगठित होते हैं। अगला, निबंध में शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। निबंध में यथास्थान उद्धरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होता है। फिर अगला, निबंध की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट तथा विषयानुकूल होती है। फिर अगला है, निबंध में शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। फिर अगला, निबंध का उपसंहार पाठकों के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला होता है। फिर हम देखेंगे निबंध लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उपाय, यानी कैसे हम निबंध लिखने की कला जान सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे निबंधों का निरंतर अध्ययन करने से किसी भी विषय पर निबंध लिखने में दक्षता आती है। दक्षता मतलब कौशल, है ना। फिर यदि
प्रत्येक विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करे तो वह अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकता है। फिर हम देखेंगे भाषा का ज्ञान व उसका उचित प्रयोग करने वाला विद्यार्थी विषय के अनुरूप प्रभावशाली, आकर्षक व रोचक निबंध लिख सकता है। अब हम एक निबंध का उदाहरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या विकराल समस्या। इसमें देखेंगे भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं में से एक है बढ़ती हुई जनसंख्या। यह समस्या राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। संपूर्ण विश्व में चीन के पश्चात भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन जिस तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम चीन को भी पछाड़ देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण भारतवर्ष में गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याएं आज तक सुलझ नहीं सकी है। वर्तमान युग में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के अनेक कारण हैं। इनमें लड़कियों का कमाइयों में विवाह, लड़के की लालसा, भाग्यवादी दृष्टिकोण तथा अशिक्षा प्रमुख है। भारत के धार्मिक और सामाजिक परिवेश में विवाह के बाद शीघ्र संतान का जन्म और वह भी लड़का उत्पन्न होने की कामना की जाती है। उनका मानना है कि लड़के से ही वंश वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण ही गांव में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। भारत में संतान को भगवान की देन भी समझा जाता है तथा उसकी उत्पत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पाप समझा जाता है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने का ही परिणाम है कि वे परिवार नियोजन के महत्व को समझ नहीं पाते। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलताओं के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। अब आगे देखेंगे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का प्रभाव देश के लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में खाद्यान्नों और उद्योग धंधों का विस्तार संभव नहीं होता। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण जनसाधारण की आय में कमी हो रही है। परिणाम स्वरूप देश में निर्धनता, बेरोजगारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। साथ ही लोगों में नैतिकता का पतन होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास अवरुद्ध हो जाता है और राष्ट्रीय चरित्र की क्षति होती है। अब हम देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है। जन संचार माध्यमों तथा समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनसंख्या की समस्या का समाधान कानून द्वारा नहीं बल्कि जन जागरण और शिक्षा द्वारा ही संभव है। राष्ट्रहित और उसके विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास एवं जागृति अभियान आवश्यक है। अब हम करेंगे आओ करें 12, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट से हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं में से एक है बेरोजगारी की समस्या। आप बेरोजगारी की समस्या पर एक निबंध लिखिए। ये बढ़ती जनसंख्या थी, अब ये बेरोजगारी की समस्या यानी कि नौकरी नहीं मिल पा रही है ना, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। अब आपको मेरी बारी 6 हम समझा देते हैं। देखिए पेज नंबर 23 निकालना है। ये मेरी बारी 6। अपने देश को साफ सुथरा रखना है एक आदर्श नागरिक की जिम्मेदारी है। आप आदर्श नागरिक पर एक निबंध लिखिए। इसके लिए निम्नलिखित संकेत बिंदुओं की मदद ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले भूमिका, देश और नागरिक का संबंध, देशभक्ति की भावना, यानी ये बिंदुओं पर आपको डिटेल वर्णन करना है ना। व्यक्तिगत क्षमताओं और कुशलताओं का देश के विकास में उपयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, इन बिंदुओं पर आपको ये निबंध लिखना है। आपको आओ करें 12 में बेरोजगारी की समस्या और मेरी बारी 6 में आदर्श नागरिक पर निबंध लिखना है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।